सोचिए एक ट्रेडर है, मान लीजिए उसका नाम रवि है। रवि ने एक ट्रेड लिया पूरी रिसर्च के बाद। उसे लगा कि ये पक्का प्रॉफिट देगा, लेकिन 2 दिन बाद मार्केट उसके खिलाफ घूमने लगता है। अब रवि क्या करे? ये क्लासिक सिचुएशन है। ज्यादातर लोग दो ही काम करते हैं, हाँ, या तो वो उम्मीद में बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं मार्केट वापस आएगा, जिसे होप ट्रेडिंग कहते हैं। या फिर वो घबरा कर लॉस में अपनी पोजीशन काट देते हैं और फिर अफसोस करते हैं। आज हम इसी सिचुएशन के लिए एक तीसरा और कहीं ज्यादा स्मार्ट रास्ता एक्सप्लोर करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास डैन शेरिडन की किताब पर आधारित कुछ बेहतरीन नोट्स हैं और हम ऑप्शन एडजस्टमेंट की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सिखाती है कि जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो भागो मत, उसे मैनेज करो। एग्जैक्टली। आज की हमारी बातचीत का मकसद बिल्कुल साफ है। ये कोई जादुई फॉर्मूला खोजने के बारे में नहीं है। ये एक माइंडसेट और एक स्किल सेट को समझने के बारे में है, जो एक लूजिंग ट्रेड को मैनेज करने या कई बार उसे प्रॉफिट में बदलने में भी मदद कर सकता है। सही है। ये पैसिव होप से एक्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया को अनपैक करते हैं। ये ऑप्शन एडजस्टमेंट आखिर है क्या भला? क्योंकि सुनने में तो ये थोड़ा डिफेंसिव सा लगता है। हाँ, लगता है पर है नहीं। हमारे सोर्सेज में 2 माइंडसेट्स की बात की गई है। एक है गलत सोच, ट्रेड गलत हुआ मतलब लॉस बुक करो और निकलो। और दूसरी है सही सोच, जो डैन शेरिडन सिखाते हैं। ट्रेड गलत हुआ तो उसे एडजस्ट करो। और यहाँ एक फैसिनेटिंग पॉइंट है। क्या? एडजस्टमेंट का मतलब सिर्फ नुकसान से बचना नहीं है। इट्स नॉट जस्ट डिफेंस। इसके 3 बड़े मकसद हैं। ओके, और वो 3 मकसद क्या हैं? पहला तो ऑब्वियस है, अपने लॉस को लिमिट करना, मतलब नुकसान को एक पहले से तय की हुई लिमिट से आगे नहीं बढ़ने देना। ठीक है। दूसरा, और ये बहुत क्रूशियल है, वो है समय खरीदना। 1 सेकंड, समय खरीदना। ये तो सुनने में वैसा ही लग रहा है जैसा रवि कर रहा था, उम्मीद में बैठा रहना कि शायद कुछ ठीक हो जाए। इसमें और होप ट्रेडिंग में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। होप ट्रेडिंग में आप कुछ करते नहीं, सिर्फ उम्मीद करते हैं। समय खरीदने में आप एक्टिवली अपनी पोजीशन को बदलते हैं ताकि आपको और मोहलत मिल सके विदाउट इंक्रीजिंग योर रिस्क। अच्छा। ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम, जिसे हम थीटा कहते हैं, एक एसेट है। जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो एडजस्टमेंट हमें उस ट्रेड में बने रहने के लिए और वक्त देता है, जिससे मार्केट को हमारे फेवर में वापस आने का चांस मिल सकता है। मतलब ये एक कैलकुलेटेड मूव है, ब्लाइंड होप नहीं। एग्जैक्टली। समझ गए। तो हम घबराकर फैसला लेने के बजाय खुद को सोचने और मार्केट को संभालने का वक्त दे रहे हैं, एक प्लान के साथ। एग्जैक्टली। और तीसरा लक्ष्य है प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना। ओके। जब हम एडजस्ट करते हैं तो हम अपने ट्रेड की स्ट्रक्चर को इस तरह बदलते हैं कि जीतने की संभावना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वापस हमारे फेवर में आ जाती है। भले ही हमारा शुरू का अंदाजा गलत साबित हुआ हो। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बचाव नहीं है, ये गेम में वापस आने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि सोर्सेज के हिसाब से ये कोई रैंडम पैनिक में किया गया बदलाव नहीं है। इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, एक मजबूत सोच है। हाँ, डैन शेरिडन के 3 पिलर्स की बात की गई है, जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। हाँ, और इन 3 पिलर्स को समझना ही तकनीक को एक फिलॉसफी से जोड़ता है। पहला पिलर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो पहला बड़ा काउंटर इंट्यूटिव आइडिया है कि एक फॉर्चून टेलर बनने की कोशिश बंद कर दो। मतलब ये अनुमान लगाना छोड़ दें कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे। फिर ट्रेड कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। डैन शेरिडन का एक बहुत फेमस कोट है, वी ट्रेड प्रोबेबिलिटी नॉट प्रिडिक्शन। वी ट्रेड प्रोबेबिलिटी नॉट प्रिडिक्शन। हम संभावना पर ट्रेड करते हैं, भविष्यवाणी पर नहीं। इसका मतलब है कि हम अपना पैसा इस बात पर नहीं लगा रहे कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो फिर किस पर लगा रहे हैं? हम ऐसी स्ट्रैटेजीज चुनते हैं जिनकी जीतने की स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सोचिए एक कजीनो की तरह। अच्छा। कजीनो को नहीं पता कि अगली बाजी में आप जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि लंबे समय में ऑड्स उनके फेवर में हैं। हमें कजीनो बनना है, गैम्बलर नहीं। राइट। ये एक पूरा मेंटल शिफ्ट है, जुए से बिजनेस की तरफ। और दूसरा पिलर है रिस्क डिफाइंड, यानी पहले से तय रिस्क। रिस्क डिफाइंड। इसका सीधा सा मतलब है, हर ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको पता होता है कि इसमें आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। नो अनसर्टेनिटी, नो नास्टी सरप्राइजेस। बिल्कुल, ये डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। जब आपको पता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना खो सकते हैं, तो आप डर में आकर बेवकूफी भरे फैसले नहीं लेते। सही बात है। ये आपको शांति से सोचने की ताकत देता है। और तीसरा, जो मुझे सबसे पावरफुल लगा,
वो है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। ये कॉन्सेप्ट कई लोगों के लिए एक आहा मोमेंट हो सकता है। डेफिनेटली ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए मार्केट की डायरेक्शन सही पकड़ना जरूरी है। हाँ, मतलब बाय लो सेल हाई, यही तो सुना है हमेशा। लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, ये सुनने में ऑलमोस्ट एक मैजिक बुलेट जैसा लगता है। हाँ, मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या साइडवेज रहे, आप फिर भी पैसा कमा सकते हैं। ये सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगता? व्हाट्स द कैच? द कैच इज ये जादू नहीं है, ये मैथ्स है। ओके। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज आपको डायरेक्शन के बारे में सही होने के प्रेशर से आजाद करती हैं। आप मार्केट की वॉलेटिलिटी और टाइम डीके से पैसा कमाते हैं। आपका प्रॉफिट इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मार्केट कहां जाएगा, बल्कि इस बात पर कि वो कहां नहीं जाएगा। आप एक रेंज डिफाइन करते और शर्त लगाते हैं कि प्राइस उस रेंज के अंदर रहेगा। ओके, तो फिलॉसफी क्लियर है। डिसिप्लिन रहो और कैसीनो की तरह ऑड्स पर खेलो। बट टॉक इज चीप। जब मार्केट क्रैश हो रहा हो और आपका पीएल स्क्रीन पर लाल रंग में चमक रहा हो, तब आप एक्चुअली क्या करते हैं? एक ट्रेडर को कैसे पता चलता है कि अब एडजस्ट करने का सही टाइम आ गया है? ये सिर्फ पैनिक पर बेस्ड तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और यही सवाल एक डिसिप्लिन ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। एडजस्टमेंट का फैसला भावनाओं पर नहीं, डेटा पर बेस्ड होना चाहिए। सही। सोर्सेज में कुछ बहुत क्लियर ट्रिगर्स बताए गए हैं। पहला है जब मार्केट बहुत तेजी से एक ही दिशा में भागने लगे। अच्छा। ये एक अर्ली वार्निंग साइन है कि आपकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। ये टर्म बार बार आता है किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने ये सुना तो है पर वो प्रो नहीं है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? चलिए एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए आपका ट्रेड समुद्र में एक नाव है। ओके, एक नाव। डेल्टा ये बताता है कि कीमत में बदलाव की एक लहर आने पर आपकी नाव कितनी झुकती है। अगर डेल्टा ज्यादा है तो मतलब हर छोटी लहर से आपकी नाव बहुत ज्यादा झुक रही है, आप बहुत डायरेक्शनल है। डेल्टा न्यूट्रल होने का मतलब है कि आपकी नाव एकदम बैलेंस्ड है, छोटी मोटी लहरों के बावजूद वो सीधी रहती है। तो डेल्टा एक तरह का टिल्ट मीटर है हमारी नाव के लिए। परफेक्टली पुट, बिल्कुल सही। और सॉस में एक क्लियर अलार्म बताया गया है। जब आपकी नाव का टिल्ट यानी आपका डेल्टा 15-20 से ज्यादा होने लगे तो ये नाव को रीबैलेंस करने यानी एडजस्ट करने का एक मजबूत सिग्नल है। एग्जैक्टली। इसके अलावा जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल टूट जाए तो ये भी एक संकेत है। और आखिर में सबसे सीधा सिग्नल है आपका पीएन, प्रॉफिट लॉस। अगर वो तेजी से गिरने लगे तो ये इंतजार करने का नहीं, एक्शन लेने का टाइम है। ओके, तो अलार्म बज चुका है। अब असल में करना क्या है? वो रियल वर्ल्ड मूव्स क्या है जिनकी बात सोर्स में की गई है? 4 प्रमुख एडजस्टमेंट तकनीकों का जिक्र है। हाँ, और हम यहाँ हर तकनीक की टेक्निकल डिटेल्स में नहीं खोएंगे, लेकिन उनका कोर आइडिया समझना जरूरी है। सही है। पहली है आयरन कॉन्डोर एडजस्टमेंट। इसको समझने के लिए वो भेड़ वाली एनालॉजी कमाल की है जो सोर्स में दी है। भेड़ वाली एनालॉजी बताइए। सोचिए, आयरन कॉन्डोर ऐसा है जैसे आपने एक खेत में 2 बाड़ लगा दी हैं, एक ऊंची और एक नीची। और आप शर्त लगा रहे हैं कि एक भेड़ यानी स्टॉक प्राइस इन दोनों बाड़ों के बीच ही रहेगी। ठीक है। अब अगर भेड़ नीचे वाली बाड़ को धक्का देना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे नहीं। एग्जैक्टली। आप ऊपर वाली बाड़ को थोड़ा नीचे ले आएंगे जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा, जैसे आपने थोड़ी और घास बेच दी हो, और उस पैसे से आप नीचे वाली बाड़ को और दूर लगा देंगे ताकि भेड़ को घूमने के लिए और जगह मिल जाए। You're actively managing your pasture. वाओ, ये ब्रिलियंट है। आप अपनी सेफ बाउंड्री को और मजबूत कर रहे हैं और रिस्क की बाउंड्री को दूर धकेल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अप इज स्ट्रेंगल एडजस्टमेंट। स्ट्रैंगल भी रेंज बेस्ड स्ट्रैटेजी है। जब मार्केट एक तरफ भागता है और आपकी नाव मतलब डेल्टा झुकने लगती है तो आप दूसरी तरफ के चप्पू यानी ऑपोजिट साइड को पास लाकर अपनी नाव को वापस सीधा करने की कोशिश करते हैं। इट्स ऑल अबाउट रीबैलेंसिंग। और वर्टिकल स्प्रेड रोलिंग, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। इट्स लाइक किकिंग द कैन डाउन द रोड बट विद अ प्लान। अच्छा। जब आपका ट्रेड खतरे में हो तो आप अपनी मौजूदा पोजीशन को बंद करके एक नई आगे की तारीख की पोजीशन में चले जाते हैं। इसका मेन फायदा ये है कि आप खुद को और ज्यादा समय दे रहे हैं। बिल्कुल, ये समय खरीदने का एक क्लासिक तरीका है, अपनी रनगे को और लंबा करना। और आखिरी, कैलेंडर कन्वर्जन। कैलेंडर कन्वर्जन एक तरह से गियर बदलना है। जब आपको लगता है कि डायरेक्शन का गेम काम नहीं कर रहा तो आप अपने ट्रेड को एक ऐसी स्ट्रैटेजी में बदल देते हैं
जो सीधे सीधे टाइम डीके का फायदा उठाती है। मतलब अब आप इंतजार करने के पैसे कमा रहे हैं बजाय इसके कि प्राइस कहाँ जाएगा। एग्जैक्टली, इट्स अ कंप्लीट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? टेक्निक्स जानना, सिग्नल समझना, ये सब एक बात है, लेकिन सोर्स किसी और चीज पर बहुत बहुत ज्यादा जोर देता है। हाँ, एंड दिस इज प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर डिस्कशन। ये टेक्निक सिर्फ टूल्स हैं, औजार हैं। असली खेल माइंडसेट और डिसिप्लिन का है। डैन शेरिडन का एक कोट है जो सोर्सेज में दिया गया है और वो वाकई दमदार है। एडजस्टमेंट विदाउट डिसिप्लिन इज पॉइजन। वाओ, एडजस्टमेंट विदाउट डिसिप्लिन इज पॉइजन। एडजस्टमेंट बिना अनुशासन के जहर है। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि मैं सोच सकती हूँ कि कैसे एक ट्रेडर पैनिक में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खुद को और गहरे गड्ढे में खोद सकता है। एग्जैक्टली, यही होता है। आप एक खराब ट्रेड को बचाने के चक्कर में और ज्यादा पैसा झोंक देते हैं, जिसे ओवर एडजस्टिंग कहते हैं। और एक छोटे लॉस को एक कैटास्ट्रॉफिक लॉस में बदल देते हैं। इसीलिए सोर्स में जो नियम बताए गए हैं वो इन टेक्निक्स का एंटीडोट है, उस जहर का इलाज है। जैसे कि पहला और सबसे जरूरी नियम, अपनी टोटल कैपिटल का 5 से 7% से ज्यादा रिस्क कभी भी एक सिंगल ट्रेड पर मत लो। बिल्कुल, ये आपका सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। कोई भी एक ट्रेड आपको मार्केट से बाहर नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट। सही। दूसरा नियम है ओवर एडजस्टमेंट से बचना। कभी कभी सबसे अच्छा एडजस्टमेंट होता है एक छोटा सा लॉस लेकर उस ट्रेड से बाहर निकल जाना और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना। बिल्कुल, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। और तीसरा, जो शायद सबसे फंडामेंटल है, बिना किसी प्लान के कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करना। राइट, हर एडजस्टमेंट के पीछे एक क्यों होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ये बदलाव क्यों कर रहे हैं और इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ये घबराहट में लिया गया फैसला नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। बिना डिसिप्लिन के दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ऑप्शन एडजस्टमेंट कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो हर लूजिंग ट्रेड को विनर बना देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये ट्रेड करने का एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड तरीका है। ये डर के साथ नहीं, बल्कि एक प्लान के साथ रिएक्ट करने के बारे में है। और ये एक ट्रेडर को मार्केट की दया पर जीने वाले एक पैसिव विक्टिम से अपने रिस्क के एक एक्टिव मैनेजर में बदल देता है। आपने इसे बहुत अच्छे से सम अप किया है। सोर्सेज में ये बात साफ लिखी है कि ये कोई जादू नहीं, ये एक सोचने का तरीका है। इट्स अ माइंडसेट। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाता है। बताइए। अगर एडजस्टमेंट सिर्फ एक ट्रेडिंग तकनीक नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, तो सवाल ये उठता है, हमारी जिंदगी या निवेश के और कौन से एरिया हैं जहां किसी प्लान को पूरी तरह छोड़ देने के बजाय उसे एडजस्ट करने का ये तरीका फायदेमंद हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। जब चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती, तो हम कितनी बार एडजस्ट करने के बजाय सिर्फ हार मान लेते हैं।